सही बात तो ये है कि जो चीज़ मानवीय संवेदना और मानवीय मूल्यों के प्रतिपक्ष में बहुत आनंददायक होती हैं, वो नितांत निजी होती हैं। अगर कोई प्रेमिका अखबार में छपवाए अपने पत्र को, तो कभी वहाँ तक प्रेमी तक ना पहुँच सकेगा। ये तो गोपनीय ही चीज़ें हैं। ये परमात्मा के साथ संबंध आपका जो है, इसको नितांत निजी ही रखिए। ज़्यादा औरों को सुधार करने से पहले अपना कर लीजिए, क्योंकि इतने लोगों के मध्य में जब हमें स्थापित किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रख करके किया जाता है। कुंभकर्ण का और रावण का संवाद सुनने योग्य है। कुंभकर्ण वहाँ एक आध्यात्मिक गुरु की तरह बात कर रहा है और बहुत अच्छी बातें रावण को समझा रहा है, लेकिन सबसे बाद में वो उल्हाना ये देकर चलता है रावण उससे कि मुझे फालतू उपदेश मत दे, हाँ या ना बोल, लड़ाई में मेरा साथ देगा कि नहीं, या ना कर या हाँ कर। बोला भाई होने के नाते मैं चले चलता हूँ, व्यवस्था तो तुम्हारी गलत ही है, मार्ग तो तुमने गलत ही चुना है, हारोगे ही तुम इसमें, पर लड़ लेते हैं, भाई की आन पे बनाइए तो कोई बात नहीं, साथ दे देंगे, मर जाएंगे, पर तुम गलत कर रहे हो। तो ये जो परिवार के जन हैं ये आपको नहीं समझेंगे, ये उन चीज़ों को नहीं समझ आएगी। अच्छा, एक बात और बड़ी मुझे अचरज से भरती है। बहुत से लोग कहते हैं कि इन पूजा पाठों से कुछ नहीं होगा, इन अनुष्ठानों से भी कुछ नहीं होगा, या थोड़े बहुत दिन कर भी लिया है, एकदम से कुछ दिख नहीं रहा। एकदम से वो एक्चुअली प्राथमिक रूप से आपको बताऊं बोलवा, वो कुछ आर्थिक बहुत बड़ी समृद्धि चाहते हैं। वो एकदम से चाहते हैं कि नोटों का भरा हुआ थैला के सड़क के किनारे पड़ा हुआ नहीं मिला। वो अब उस भाग्य ही नहीं था इतना कि नोटों का थैला पड़ा मिल जाता। मिल भी जाता है लोगों को वो उसके लिए आपका भी तो बलिष्ठ होना बड़ा जरूरी है ना। सभी थोड़ी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन के बैठ सकते हैं। बिल्कुल चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन वो कैसा व्यक्तित्व रहा होगा तो वो एक अलग बात है। वो उस पर हम दृष्टि नहीं देते, हम ऐसी तुलना करने लगते हैं। तो वो जो प्रकट नहीं हुआ, मुख्य बात यह है कि इन सबको करने से कुछ नहीं होगा। तो उन्हें ये भी जरूर पता होगा कि किस चीज को करने से क्या कुछ होगा, उनसे वो पूछ लीजिए। फिर तो उन्हें पता होना चाहिए। फिर जीवन में इतनी दरिद्रता, इतना दुख, इतना संताप, इतना क्लेश, कलह, इतनी कर्जा, इतनी बीमारी, इतनी हारी, ये क्यों कर है? फिर तो उन्हें उसको पता होना चाहिए था। एक्चुअली वो अविश्वास है, अनास्था है, और वो कुछ नहीं है। और ज़्यादा अभी समय बुरा देखे जाने वाली स्थितियां पैदा होती हैं। और आप देखिएगा सामान्यतः बहुत, मतलब जैसे 100 में से 5 लोगों को आप छोड़ दें, 95% व्यक्ति दुख में, परेशानियों में, संकट में और समस्याओं में ही गुरुओं की भी खोज करते हैं, और मंदिरों की और आश्रमों की और दिवालियों की तरफ चलते हैं। जब आदमी लबालब होता है उस समय उसको ज़रूरत नहीं पड़ती इन सब चीज़ों की। वो सोचता है सब व्यर्थ की बातें हैं, सब बढ़िया चल तो रहा है, उससे मुझे ख्याल ही नहीं आता इन सब बातों का। लेकिन वो कबीर ने फिर 600 साल पहले कहा, 400 साल पहले कहा कि सुख में दुख में सुमरिन सब करें और सुख में करे न कोई। सुख में जिस दिन दिया जगा के रख दिया, वो कालजयी हो जाएगा, चिरस्थायी हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा, सदा सर्वदा हो जाएगा। जब आप बहुत धनाढ्य हों और आपके अंदर विनम्रता है तो हमेशा धनी बने रहोगे। जब आपके अंदर बल हो और अहंकार नहीं है तो हमेशा बलिष्ठ रहोगे। जब आपके अंदर बहुत समय है और वो समय आपने लगा दिया परमात्मा की प्रार्थना में, तो आपके पास समय ही समय होगा और समय आपका होगा। घड़ी बांधने से समय आपके अनुकूल नहीं होता। समय आपका अनुकूल हो तो कोई भी घड़ी बांधो, वही आपका समय होता है। अब एक बात थी ऐसी, एक बहुत बड़े गुरु हैं, वो घड़ी पहने बैठे हैं 2 करोड़ रुपए की। उनसे किसी ने कहा कि मैं 300 रुपये की चमटी बांधे बैठा हूँ, आप 2 करोड़ रुपए की घड़ी बांधे बैठे, तो आपकी घड़ी भी समय बताती है, मेरी घड़ी भी समय बताती है, आपने व्यर्थ में इतना पैसा खराब किया। तो वो गुरु उसको उत्तर देते हैं कि ये घड़ी तेरी घड़ी तेरा समय बताती है, मेरी घड़ी मेरा समय बताती है। घड़ियाँ तो दोनों हैं, दोनों के समय का पता चलता है कि समय चल कैसा रहा है, 300 रुपये वाला कि 2 करोड़ वाला। उबंटू। एक गहरी ठंड में तू निकली धूप सी, एक गहरी ठंड में तू निकली धूप सी, मैं हो जाऊं तेरा, दिल मेरा चाह